Good morning, students. I am going to teach exercise 6.1 and its introduction. सब्जेक्ट ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री का मतलब है ज्यामिति। ज्यामिति का मतलब है रेखाएं और कोण से लेकर बनी हुई एक्सरसाइज। आज सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में ये देखिए कि ये लाइंस और एंगल्स है क्या, रेखा और कोण। चैप्टर नंबर 6 बहुत ध्यान से समझने वाला है। आपको अगर बेस पता है तो आपको बहुत कुछ मालूम हो जाएगा। ध्यान दें स्टूडेंट्स। रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण का मतलब है, सबसे पहले बात आती है रेखा। देखिए हम यहाँ पर कुछ नहीं बताएंगे, आप ऐसे ही समझ जाएंगे। एक यहाँ पर देखिए मैंने वक्र बनाया है जिसमें दो हमने पॉइंट ले लिए। तो पॉइंट ना लो, आप देख रहे हैं यहाँ जो फिगर आपके सामने है, इस फिगर में दो ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से इनफाइनाइटली इस लाइन को हम बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी। तो जब कोई ऐसा फिगर आ जाए जो एक स्ट्रेट हो, सीधा हो, और उसके एंड पॉइंट्स इनफाइनाइट तक हम बढ़ा सकते हो, समझ गए? इनफाइनाइट तक उसको बढ़ा सकते हैं तो उसे हम कहते हैं लाइन। ये एक लाइन है। अब इसी लाइन में बहुत ध्यान से समझिएगा, इसी लाइन में क्या है, अब आगे आ जाता है लाइन सेगमेंट। देखिए ये लाइन है, डेफिनेशन एनसीईआरटी में बुक में लिखी है, आप देखते जाएंगे, इसको समझना केवल। दूसरा है लाइन सेगमेंट। ये क्या है बेटा? लाइन सेगमेंट का मतलब है, देखिए ये लाइन है, एक्सपेंशन इट्स एंड्स टू इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी तक इसको हम फैला सकते हैं तो इसे हम कहेंगे लाइन। और उसी जगह पर जब लाइन सेगमेंट की बात आ जाए तब इसी लाइन में ध्यान देना जरा, दो पॉइंट ले लीजिए आप, मान लीजिए ऐसे। तो जो ये ए बी आप देख रहे हैं ना, इस लाइन से आपने इसको कट किया है। तो जो ये पॉइंट है इसमें टू एंड्स पॉइंट होते हैं जहां पर ये एक्सपेंशन नहीं हो सकती है, उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। समझ गए बच्चों? तीसरी बात आती है रे। रे देखो क्या है, ध्यान से समझिए। रे इसी से बनेगी। कोई भी लाइन है, उस लाइन को आप बीच से काट दीजिए ऐसे, तो इसमें एक एंड पॉइंट यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया। तो ये जो आपने इसको इंटरसेक्ट जो कर दिया, जो काट दिया है, यहाँ से देखिए एक तरफ इसका जो है एक्सपेंशन हो सकता है, इसका एक तरफ हो सकता है, लेकिन वन एंड पॉइंट होता है इसमें। रे में वन एंड पॉइंट होता है, सेगमेंट में टू एंड पॉइंट होते हैं, लाइन में नो एंड पॉइंट। तो ये जो आपका है ये रे है। रे में वन एंड पॉइंट होता है और वन एक्सपेंशन जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, इसलिए इसको हम रे कहते हैं। बात ध्यान से समझ लीजिए। लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट का मतलब समझ गए, लाइन में हम 2 पॉइंट ले लें, चाहे जितने पॉइंट ले लें, तो 2 पॉइंट के बीच में जो एक लाइन होती है उसे हम लोग सेगमेंट कह देते हैं। और जो रे होता है उसमें वन एंड पॉइंट होता है और वन ऐसा एक्सपेंशन हो सकता है जो इनफाइनाइटली हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके आगे आता है संरेख बिंदु, मतलब कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट का मतलब है ऐसे पॉइंट जो एक लाइन में हो। ऐसे ध्यान दीजिए, इसमें जो पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में हैं। ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु। इसके बाद में आता है आपका बेटा एंगल। एंगल क्या होता है?
आप NCERT जब बुक खोलेंगे तो उसमें इंट्रोडक्शन के बाद इनकी सबकी डेफिनेशन आप देखते जाएंगे। अब बात आती है एंगल। एंगल क्या है, ध्यान से समझते जाइए। एंगल जो है, गिर गया था कैमरा, हाँ बात एंगल की आ रही है, हाँ ठीक। देखिए यहाँ पर क्या था, कोलिनियर पॉइंट। और जब एंगल की आप बात करेंगे तो एंगल में बात कोलिनियर की नहीं होगी, ओके, बात होगी नॉन कोलिनियर लाइन। टू नॉन कोलिनियर लाइन का जो इनिशियल पॉइंट है, यानी जो कॉमन पॉइंट है, उसे हम कहते हैं एंगल। ध्यान देना, ये दोनों जो लाइन है आपकी, ये दोनों लाइन नॉन कोलिनियर है, मतलब एक सीध में नहीं है। तो टू नॉन कोलिनियर पॉइंट पर अ कॉमन पॉइंट बिटवीन टू नॉन कोलिनियर लाइंस इज कॉल्ड एंगल। यहाँ पर क्या बन गया है, एंगल। यहाँ पर जब आप एंगल देखो देंगे तो देखिए ध्यान दीजिए, कभी भी आप यहाँ पर अब AOB नहीं लिख सकते, यहाँ पर आपको यहाँ एक पॉइंट लेना पड़ेगा, उस पॉइंट को आप कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही कॉमन पॉइंट बता रहे हैं आपको, तो इसका नाम हो जाएगा एंगल AOB, या आप इसको कह दीजिए एंगल BOA। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ एंगल। आप क्या 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 समझे, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, हिंदी में लिख दे। लाइन का मतलब होता है रेखा, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है रेखाखंड, रे का मतलब होता है किरण, कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है संरेख बिंदु, और एंगल का मतलब होता है कोण। अब बच्चों ध्यान से समझना, मेजरमेंट ऑफ एंगल, आपको मालूम है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल, 2 टाइप्स ऑफ एंगल, बेसिस ऑफ एंगल एंड बेसिस ऑफ साइड। तो 2 ही टाइप होते हैं, और हर टाइप में 3 टाइप होती है। कौन कौन सी बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। जो एंगल होता है, बेसिस ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब देखिए साइड पर, देखिए साइड पर होता है नंबर 1 राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है, एक ऐसा एंगल, कोई भी आप सिंबल ले लीजिए, थीटा, बीटा, अल्फा, तो आप देख रहे हैं बच्चों कैमरा कुछ गड़बड़ हो रहा है, तेरी लाइट इतनी क्यों आ रही है। अब आप देखिए इसमें कुछ सफ़ेद सफ़ेद इसमें आ रहा बच्चों कैमरा में, चलो कोई बात नहीं, भी फिर हम सेट कर रहे हैं। थीटा, बीटा, अल्फा कुछ भी हम एंगल सेट कर लें तो आप देखेंगे इसकी जो मेजरमेंट होती है वो 90 डिग्री होती है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। और जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है
ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो वो क्या होता है बेटा, उसमें जो थीटा होगा वो 90 से तो बड़ा होगा, ओके, मगर 180 से कम होगा जो मेजरमेंट होगी। सपोज दैट 120, ओके। अब जो तीसरा है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ लेस देन 90 डिग्री, जो एंगल होगा वो 90 से कम होगा, ओके, उसे हम कह देते हैं एक्यूट एंगल। इसके बाद बेसिस, ये आपका बेसिस ऑफ एंगल हो गए। अब आप बेसिस ऑफ साइड देखिए, तो पहला जिसकी सभी साइड इक्वल होती है उसको कहते हैं इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। दूसरी है आइसोसेलेस, और तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं स्केलिन, ओके। स्केलिन ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, वो स्केलिन ट्रायंगल होता है। तो आप लोग ये समझ रहे थे अभी कि लाइन सेगमेंट, रे, कोलिनियर पॉइंट, एंगल एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल, आप लोग इनको समझ गए। उसके बाद में अब इसमें कुछ ऐसे आते हैं बेटा जिनमें जैसे कहा जाता है स्ट्रेट एंगल, ये इससे थोड़ा से अलग हम बता रहे हैं। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है रिज कोण, ये एक स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ एंगल बन रहा है तो ये एंगल हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। इसका जो मेजरमेंट होता है वो 180 डिग्री होता है, ओके। रिज कोण इसको कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। उसके बाद में आप पढ़ेंगे वृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है समझते जाइएगा सब पहले। रिफ्लेक्स का मतलब होता है वृहत, इसमें जो एंगल बना होगा उसकी मेजरमेंट 180 से ज्यादा होगी। जैसे ये देखिए, ये मेजरमेंट देखिए, ये मेजरमेंट भाई स्ट्रेट लाइन अगर होती है तो ये 180 हो जाता, लेकिन ये तो और बढ़ गया ना, तो इसमें जो थीटा होता है, और कंडीशन देख लीजिए, ये पूरा यहां से घूम के जब ऐसे जाएगा तो 360 भी हो जाएगा, 0 से शुरू होता है, ये 180 है, तो इसका मतलब जो थीटा होगा वो 360 से कम होगा लेकिन 180 से ज्यादा होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, थीटा इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, ओके। अब रिफ्लेक्स हो गया। इसके बाद में आगे और भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक। कंप्लीट एंगल तो समझिएगा होगा, कंप्लीट एंगल का मतलब 360 हो गया। देखिए कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल का मतलब है मेजरमेंट ऑफ 360 डिग्री, जो एंगल होगा उसकी मेजरमेंट पूरी 360 हो जाएगी, ये हो जाएगा कंप्लीट एंगल, ओके। इसके बाद में आता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है एन एंगल हैविंग द सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो। जैसे ये आप एक ये देखिए 90 डिग्री है, यहां से एक एंगल और हमने डिवाइड कर दिया तो दो एंगल यहां बन गए। एक एंगल मान लो हमने लेट कर लिया अल्फा, एक लेट कर लिया बीटा, तो इन दोनों का जो सम है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल। जैसे एक एंगल दिया है 60 डिग्री तो दूसरा एंगल अपने आप 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वो सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 होता है। इसलिए आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है, ओके स्टूडेंट। अब जो है आप देखेंगे सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल। सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल क्या है उसको भी समझ लें। सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल है
सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है उसमें यही चीज होती है, उसमें 180 डिग्री सम हो जाता है। सपोज दैट ये अल्फा ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो सम होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। अगर एक एंगल 120 डिग्री है तो दूसरा एंगल अपने आप 60 डिग्री हो जाता है। दोनों का सम 180 चाहिए ना हमको। तो इस प्रकार आप लोग क्या समझ गए आज, एंगल एंड देयर टाइप्स। अब आप जो है रेखाएं पढ़ेंगे। रेखाओं का मतलब होता है लाइंस। लाइंस में आप जानेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है आप देखिए, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये हो गई, ये दोनों लाइंस बोली जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, ये सारी छोटी छोटी बातें आज आपको समझना है। उसके बाद आसन्न कोण क्या होता है। आसन्न कोण का मतलब होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या है उसको भी देख लीजिए। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है ऐसे दो एंगल जिनमें एक कॉमन पॉइंट हो। ओके, एक कॉमन पॉइंट हो, ध्यान देना जरा। ये देखिए एडजेसेंट एंगल हैविंग वन कॉमन पॉइंट, और उसके बाद एक इसमें साइड ऐसी हो जो कॉमन हो। यहां देख रहे हैं आप जो ओसी लाइन है वो कॉमन है कि नहीं है? है। ओसी लाइन क्या है? कॉमन है। कि ओबी है कि ओए है। देखिए अगर ये एंगल बनाओगे तो ये लाइन के काम पड़ेगा, इस एंगल को बनाओगे तो इस लाइन का काम पड़ेगा। इस एंगल को बनाने में इसका काम नहीं है, इस एंगल को बनाने में इसका काम नहीं है, लेकिन इस लाइन का दोनों में काम है। तो जो कॉमन साइड है वो इसकी क्या है? वो ओबी है, ओसी नहीं है। तो हैविंग वन कॉमन साइड, वन कॉमन पॉइंट, या वन कॉमन पॉइंट क्या है? ओ है। और उसके बाद जो कॉमन पॉइंट होगा उसके वन साइड में ही जो लाइंस है वो सिचुएटेड होंगी। ये इसकी कुछ कंडीशन है, आप समझेंगे। उसके बाद में रैखिक युग्म क्या होता है? रैखिक युग्म हम इसको कह सकते हैं ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो जाए, वो एक लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर का मतलब होता है सम अप टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। और उसके बाद में स्टूडेंट शीर्षाभिमुख कोण इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे बनता है? जब टू लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, ये आप पढ़ेंगे अपनी बुक से बेसिक में। उसके बाद में तमाम कोण है। अब आगे थ्योरम आ रही है। ये थ्योरम स्टूडेंट आपको हम कल बताएंगे। अभी आप लाइंस और एंगल्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद में छोटी छोटी डेफिनेशन जानेंगे, उनके फिगर को समझेंगे, और यही हमें आप करके सब दिखाएंगे। और एक्सरसाइज हम आपको कल बताएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको थ्योरम बताऊंगा। थैंक्स स्टूडेंट्स।